हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी इस बार अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्शन जरूर श्योर करेंगे अपना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, या ये काम आप जरूर कर दिया कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह पर जहां पर छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जानवर और जहां पर पेड़ पौधे जहां पर पाए जाते हैं उसको जैवमंडल कहते हैं। जहां पर जीवन संभव उसको क्या बोलेंगे, तो जैवमंडल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे और जानवर रहते हैं जैवमंडल कहलाता है। अगला है, ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था। तो ऊर्जा का 10% नियम जो है ये लिंडेमान साहब ने दिया था। तो लिंडेमान ने जो ऊर्जा का 10% नियम दिया था इन्होंने बताया था, और जो इन्होंने बताया था कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। और ऊर्जा का 10% नियम के अनुसार क्या होता है कि 90% ऊर्जा की हानि हो जाती है, और एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा का केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। तो यह ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सभी हरे पौधे एवं कुछ नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है क्या कहलाते हैं। तो ये उत्पादक कहलाते हैं। आपको पता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो सारे उत्पादक कहलाते हैं। तो हरे पौधे और कुछ नीले हरित शैवाल ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपको पता 1997 में हुआ था। ये तो क्या था कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनके 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 उत्सर्जन में कमी लाने के लिए हुआ था। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आप याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला है, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। तो UNFCCC का फुल फॉर्म भी हम आपको सब पढ़ा चुके हैं पर्यावरण की क्लासेस में। तो आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन, याद रखिएगा, ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर जब इसके 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे तो ऑन की जब 2 लगा होगा, ऑफ लगा होगा, फॉर लगा होगा, तो आपको रखना ये कुछ नहीं होगा, केवल ऑन होगा। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का स्थापना का फुल फॉर्म हो जाएगा। और UNFCCC का अगर पूछा जाएगा UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये वॉन जर्मनी में है। आप याद रखिएगा वॉन जर्मनी में है। अगला है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो रामसर कन्वेंशन के अनुसार जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला है, रामसर सम्मेलन का उद्देश्य किसका संरक्षण था। तो रामसर सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से था। आप याद रखेंगे। ये समझौता हुआ कब था। तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और ये रामसर है कहाँ, तो ये ईरान में है। आप याद रखेंगे। ध्यान रखना कि रामसर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो आर्द्र भूमि का संरक्षण का उद्देश्य है, और 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान। तो याद रखेंगे। अगला है, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखेंगे ये 1992 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक, प्रोजेक्ट हाथी ये कब शुरू किया गया था, तो ये 1992 में शुरू किया गया था। याद रखेंगे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है कहाँ है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। गिर नेशनल पार्क पूछा है कहाँ है। तो गिर नेशनल पार्क गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में गिर नेशनल पार्क है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो रणथंभौर जो है, रणथंभौर ये राजस्थान में है। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। रणथंभौर ये भी राजस्थान में है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये गुजरात में हम ऊपर देख चुके हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बांधवगढ़, कान्हा और बांधवगढ़ दोनों मध्य प्रदेश राज्य में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे। वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में कौन काम करता है। तो लाइकेन काम करता है। वायु प्रदूषण की जांच के लिए जो है लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे। वह प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है जो पृथ्वी की सतह
को गर्म रखती है, मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो है पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो आप याद रखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी का तापमान लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की सतह को गर्म रखती है, तो वो हरित ग्रह प्रभाव हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। देव दीपावली नामक त्यौहार किस शहर में मनाया जाता है? तो देव दीपावली नामक त्यौहार जो है वाराणसी में मनाया जाता है। तो देव दीपावली नामक त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में, वाराणसी में मनाया जाता है। हम याद रखेंगे वाराणसी में मनाया जाता है। सरहुल किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो सरहुल जो है ये झारखंड का लोकप्रिय नृत्य है, झारखंड। याद रखेंगे झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो ये जो है सरहुल हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख लोकप्रिय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख लोकप्रिय नृत्य है। अगला है कथकली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो कथकली जो है केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। इसी तरह से कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। गरबा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो गरबा जो है गुजरात में किया जाता है, गरबा। अगला है बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहू जो है ये असम राज्य का प्रमुख नृत्य है, बिहू असम राज्य का प्रमुख नृत्य है। पंडवानी नृत्य पूछा है, तो पंडवानी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य है। याद रखेंगे पंडवानी छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये केरल का है। केरल का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम है। भांगड़ा जो है नृत्य कहाँ किया जाता है? तो पंजाब में किया जाता है। याद रखेंगे भांगड़ा नृत्य जो कहाँ किया जाता है? तो भांगड़ा नृत्य जो है पंजाब में किया जाता है। घूमर लोक नृत्य आप काट देंगे। हाँ, घूमर नृत्य जो है ये राजस्थान में किया जाता है। तो राजस्थान का फेमस नृत्य कौन सा है? तो ये घूमर नृत्य हो जाएगा। याद रखेंगे पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित किशन महाराज जो है तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तबला से संबंधित हैं, ये तबला बजाते थे। याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन जो है इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था और ये सन 1998 में मिला था। याद रखेंगे सन 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम क्या है? तो भारत की प्रथम जो महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, तो महिला थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा बारे में 2-3 चीज़ें हम याद रखेंगे। मदर टेरेसा जो है इनको 1979 ईस्वी में जो है इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था, 1979 में। और उसके एक साल बाद 1980 ईस्वी में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था, भारत रत्न से नवाजा गया था। आप याद रखेंगे भारत रत्न, ठीक। तो भारत की प्रथम महिला जो है नोबेल पुरस्कार जीता था वो मदर टेरेसा थी। इनको सन 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1980 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। याद रखेंगे पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग जो होते हैं, लाल होता है, नीला, हरा, पीला होता है। इनमें से और कौन सा रंग होता है? तो 5 रंग में जो 4 रंग हैं लाल, नीला, हरा, पीला होता है और 5वां रंग होता है काला। ये याद रखेंगे। और ये जो 5 छल्ले होते हैं 5 महाद्वीपों का संकेत होते हैं, 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। तो आप इनको भी याद रखेंगे। और ये 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला इनके आप ऐसे याद रखेंगे क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इनमें से रंग नहीं होगा, ऑप्शन में दिया होगा, उसको आपको अलग करना होगा। तो 5 रंग याद रखेंगे। और ओलंपिक जो है हर चौथे वर्ष आयोजित किए जाते हैं। आप ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि ओलंपिक जो है कितने वर्षों बाद आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक जो हर चौथे वर्ष आयोजित किए जाते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इसका जवाब देंगे आप कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ऑफ द डे, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। कौन कौन खेलों को देखता है या खेलों को पसंद करता है? जो भी खेलों के बारे में थोड़ी भी रुचि रखता है, तो शायद मैंने कक्षा 5 की बुक में इनका बहुत इनके बारे में चर्चा है, इनके बारे में है जो आंसर है इस क्वेश्चन का, तो उनके बारे में बहुत जो है हमने पढ़ रखा होगा। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, इस बार अपना सिलेक्शन जरूर सुनिश्चित कीजिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।